रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं। हाँ देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसके लिए ऑस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, देखो ये यहाँ पे ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐसे वायर है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सेल है ये, यहाँ पे प्लस है इसका और इधर माइनस है, ऐसे तो प्लस से माइनस की तरफ जाता है, ऐसे जा रहा था इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे की इसको ऑन किया और इसके आसपास एक एक कंपास लेकर के आया। कंपास क्या करेगा, तो कंपास जैसे ही लेके आया तो कंपास जो है ना, डिफ्लेक्ट हो रहा था। देख रहे हो, इसका जो कंपास में नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ये डिफ्लेक्ट कब होगा, जबकि यहाँ पे इससे ये कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कंपास से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये इसके इसके नीडल में जैसे ही इसको इधर से इधर ला रहा था, ये डिफ्लेक्ट हो रहा था, इसका जो सुई होता है कंपास का। तो इससे उसको पता चला क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, ठीक है। तो लास्ट लाइन ये लिख लो, ये ऑस्टिज एक्सपेरिमेंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर इसका फोटो खींच लो। फोटो ले लेता हूँ सर। हम्म अब फिर उसने क्या किया, एक बार तो उसने ऑन किया, ऑन करने के बाद देखा कि ये निडल मूव कर रहा है, हिल रहा है। और फिर जब उसने ऑफ कर दिया, तो जब ये पास में जब इलेक्ट्रिसिटी इससे इससे फ्लो बंद हो गया, स्विच यहाँ पे ऑफ करने के बाद उसने जब फिर से कंपास को लाया, तो क्या हो रहा था, ये मूव नहीं कर रहा था। यही चीजें ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। दिख रहा है, इफ वी स्टॉप द फ्लो ऑफ करेंट द नीडल्स कम्स इन रेड। जैसे ही उसने यहाँ से स्विच बंद कर दिया इस सर्किट का, तो यहाँ पे ये इसका जो है मूवमेंट इसका रुक गया। इससे यह पता चलता है कि जो मूवमेंट हो रहा था ये किसके कारण हो रहा था, जब इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, जिसके कारण इसका नीडल ये मूव कर रहा था, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी के कारण जनरेट होता है उसके आसपास। अब कुछ इसमें जनरल जनरल टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म है वो ये मैग्नेटिक फील्ड आखिर होता क्या है। फर्स्ट जो टॉपिक है ये है मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ये क्या होता है, इट इज ए रीजन सराउंडेड बाय द सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक मैग्नेट मैग्नेट का इफेक्ट जहां तक होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेट यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है। तो इसके आसपास का एक एक रीजन होता है जहां तक का मैग्नेट का इफेक्ट होता है, को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक इट इज ए रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट, ये मैग्नेट के आसपास का एक रीजन होता है जहां तक का मैग्नेट का इफेक्ट होता है। और ये वेक्टर है, स्केलर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक देखो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है डायरेक्शन। तो तुमसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर है या स्केलर है। वेक्टर स्केलर पता है कि नहीं। बैक। हाँ, हाँ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं स्केलर, और जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको वेक्टर। तो देखो इसमें डायरेक्शन भी है और इसका कुछ वैल्यू भी होता है। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें छोटा छोटा सा टर्म है। उसके बाद कंपास लीडर क्या होता है, ये इट इज ए स्मॉल बार मैग्नेट दो नॉर्थ इंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ इंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द। ये कंपास कंपास तो तुमने देखा ही होगा, ये कंपास इस तरह का होता है, इस हाँ तरह का। सर। हाँ, यहाँ पे एक निडल होता है, ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ करता है, और इसका एक जो होता है वो साउथ की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ ये रहता है। और एक जो दूसरा जो निडल होता है, दूसरा सिरा जो होता है वो साउथ पोल की तरफ होता है। अब दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होता है, ये होता है द tangent टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। the tangent to the magnetic field line is a point gives the direction। अब क्या होगा कि ये जैसे कि मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है पोल है, इसका एक साउथ, दो पोल होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे होता है, इस तरह से तुमको लगेगा कि नॉर्थ से निकल रहा है और इधर साउथ में बाहर, और मैग्नेट के अंदर कैसे होगा, ऐसे डायरेक्शन इसका, ठीक है। ये सब जो लाइंस हम लोग बना रहे हैं ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस है। क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड हाँ, लाइंस। एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है।
देखो एक बार मैग्नेट है, ये क्या है, एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट वो होता है जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिसको बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तो पे मुझे इसका, सर, हाँ सर इसका मतलब ये क्या होता है, मतलब एक काम क्या होता है इसका? मैग्नेट का, मैग्नेट बस चीजों को अपनी तरफ ये आकर्षित नहीं, करता है। हाँ इसका इसका ये मतलब थोड़ा अलग है ना? बार मैग्नेट, हाँ ये नॉर्मल मैग्नेट ही है, जो हम लोग मैग्नेट हमारे पास होता है, देखता नहीं हमारे पास मैग्नेट होता है, वही मैग्नेट है, बस इसका इसमें ना सारा चीजें दिखाया गया है। तो जो ये लाइंस दिखाया है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है लाइंस, ये फील्ड लाइंस है, क्या है, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये नॉर्थ हमेशा सर फील्ड लाइंस ये कैसे साउथ जाता की है, तरफ से नॉर्थ जो से आ साउथ। रहा है ना सर, हाँ बोलो। बाहर निकल रहा है, हाँ साउथ वाले अंदर आ रहा है। हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाता हुआ तुमको, ये इस तरह का इसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, हमेशा मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है, इस तरह का। तो अगर तुमको बार मैग्नेट बनाने के लिए बोलेगा तो हमेशा ऐसे ही बनाना, ठीक है, ये जैसे है। अच्छा। हाँ बार मैग्नेट क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है, नॉर्मल सा एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट बना दो और इसमें इस तरह से ये फील्ड लाइंस होता है, फील्ड लाइंस बना दो। कभी कभी पूछ देता है एक नंबर में कि बार मैग्नेट बनाओ। अब ये जो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस बनाया है, ये जो मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे आदमी में बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, सोना जगना, मतलब प्रॉपर्टी होगा, जैसे सांस लेना, और कुछ कलर होता है, उसी तरह से इसका दो तीन प्रॉपर्टी होता है, ये जो फील्ड लाइंस है। फर्स्ट जो होगा कि ये जो फील्ड लाइंस देख रहे हो, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा ऐसे, जैसे तुम फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये इस तरह से जैसे ये जा रहा है, तो दूसरा एक फील्ड लाइन ऐसे नहीं होगा जो इसको ऐसे कट करेगा, ऐसे कभी बनाओगे ये गलत हो जाएगा, ये फील्ड लाइन नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस वाली फिगर में देख रहे होगे, कोई एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, सब अलग अलग डायरेक्शन में है ना, सब अलग अलग, कोई एक दूसरे को कट नहीं करेगा। देखो इसको अच्छे से देखो, इस फिगर को, इसको मिटाता हूँ। देखो इसमें देखो, जो जितना सारा फील्ड लाइंस है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है, कोई एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है ना, तो पहला यही है। नहीं नहीं, अलग अलग। हाँ उसके बाद दूसरा क्या है, इसका डायरेक्शन कैसे होता है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ की तरफ, दो प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा पहला पहला क्या हो गया कि ये नॉर्थ से साउथ साउथ की तरफ जाता है, और दूसरा नो फील्ड लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर, ये लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी कभी कभी पूछ देता है। सर फोटो ले लेता हूँ सर। हम्म देखो द डायरेक्शन, पहला हो गया कि डायरेक्शन कैसे होता है इसका, नॉर्थ टू साउथ होता है हमेशा फील्ड लाइंस। हाँ और हाँ। दूसरा होता है कि एक दूसरे को कट नहीं करता है, और तीसरा क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब कि ये जो लाइंस दिख रहा है, जो जितना क्लोज क्लोज होगा, ठीक है, उतना ही ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। जैसे कि दो मैग्नेट है, एक ये दूसरा ये दोनों मैग्नेट है, ठीक है। एक में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एकदम घना घना सा है, इस तरह से घना घना सा, ठीक है, इस तरह से है। और दूसरा जो मैग्नेट ना नॉर्मल सा है, इस तरह से कुछ लाइन से। हाँ। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन है, ये वाला मैग्नेट है, जो कि इसमें फील्ड लाइंस ज्यादा होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है ये, कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर दो फील्ड तुमको देगा, बोलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैग्नेट है, जिस किस मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो तुम बता दोगे इस वाले में कौन किस मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये फर्स्ट वाले का, ठीक है। फर्स्ट वाले। हाँ तुम दिख नहीं रहा है, कहाँ लाइट ऑफ कर दिया क्या? नहीं 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 सर, कैमरा ऑफ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या हो गया, तीन प्रॉपर्टीज का हो गया। हाँ। पहला क्या हुआ कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, दूसरा एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है, और चौथा जो भी डेंस होगा, मतलब क्लोजनेस होगा, जो भी डेंस होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जानेंगे कि अच्छा सर, करंट का डायरेक्शन तो पता ही है, करंट कैसे हाँ हमेशा करेंगे हाँ। पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो बट ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है। मेडिग्न्यू। हाँ करंट तो हमेशा पॉजिटिव, इस तरह जैसे कोई सर्किट है, ठीक है। सर पिक्चर तो साफ नहीं आ रहा है इसका ग्राफ। हाँ ये थोड़ा सा ये फोटो थोड़ा सा मतलब ये है,
हाँ, एक मिनट रुको। अब देखा, थोड़ा सा धुंधला ही है हाँ ये। बारह। हाँ, धुंधला ही है हाँ थोड़ा। तो हमें करंट का सर डायरेक्शन तो इसमें सर ये ना सर ये प्लस का है इधर माइनस का है, लेकिन हाँ इसमें देखो, माइनस है उधर अब प्लस है। अब तुम क्वेश्चन तो होगा ना कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन तो होगा। हाँ जैसे करंट में डायरेक्शन हाँ होता था तो करंट का डायरेक्शन कैसे था, इस तरह प्लस से माइनस की तरफ जाता प्लस था। से था ना। हाँ, इस तरह से हाँ करंट जाता था। तो इसमें ये उल्टा है सर, हाँ माइनस से प्लस। तो हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इसमें इसके अंदर, इस वायर के अंदर जब करंट बह रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। तो ये जो हम्म। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसका डायरेक्शन कैसे है, किस साइड में है? सर ये साउथ से जा रहा है ना फिर इधर, नॉर्थ की। हाँ हाँ, तो इधर से ऐसे है, इधर से ऐसे है कि इधर से ऐसे है? चलो गेस करो कैसे होगा। सर ये तो प्लस से होके जाएगा ना, प्लस हम्म। से ऐसे होके ऐसे जाएगा। हम्म। बताओ कैसे होगा। सर ये प्लस से जाएगा ना फिर। नहीं, अब इसको नहीं डायरेक्शन, प्लस ऐसे हो। नहीं इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, हम लोग इसको इस एक लॉ से निकालते हैं, ठीक है? दो तीन लॉ है, हम्म, उससे हम लोग निकालते हैं इसका डायरेक्शन। ऐसे तुम देख के नहीं बता सकते हो कि ये कैसे होगा, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर। हम इसके लिए एक एक लॉ होता है इसके निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिख लो। वीवीआई है, समझो ये। राइट। बहुत ही राइट हैंड थंब रूल से हम लोग, अब करंट का डायरेक्शन हम लोग उसमें तो आराम से निकाल लेते थे, प्लस से माइनस की तरफ होता है सर्किट के बाहर। बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक रूल है कि इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। ये, हाँ, ये लिख लो। बस ये तो बहुत बड़ा है सर। हाँ, तो लिख लो इसको। हो गया सर। हो गया। देखो, अब ये रूल क्या कहता है कि किसी भी वायर में, जो वायर होता है, या फिर वायर को हम लोग कंडक्टर भी बोलते हैं, कंडक्टर में करंट जो फ्लो होता है, ठीक है, हम्म। उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये जो दिख रहे हैं वायर है, ये वायर है, ठीक है? इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, ये जैसे इधर में देखो थंब से यहाँ क्या देखो। कर रहा है? हाँ, ये कर्ल कर रहा है, देखो जैसे कि हम लोग ये करंट का जो डायरेक्शन होगा, इस तरह से करंट के डायरेक्शन में हम लोग फिंगर को रखते हैं, ये प्लस है, इसका माइनस है, ये इस तरह से ये ऐसे फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। मान लो देखो, ये देखो पेन है, ये पेन है ना, हाँ ये दिख रहा है पेन क्या है, तो पेन हाँ में इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ, करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ऊपर ठीक की है? तरफ। हाँ, तो हम लोग ना अंगूठे को इस करंट के डायरेक्शन में लगाएंगे, अच्छा हाँ। ठीक है, और इसको कर्ल करेंगे, इसको देखो। तो इसका, अब ये चारों जो फिंगर है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इस वाले केस में क्या है, देखो हम इसको ऐसा रख करके इसको कर्ल कर रहे हैं, देखो तो ऐसे हो रहा है ना, घूम रहा है ना ऐसे। ये हाँ कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे? कर। हाँ, कौन से ये तो कर डायरेक्शन, रहा है ना ये फिर। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? सर ये क्लॉकवाइज है ना सर। क्लॉकवाइज कैसे है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे।
अच्छा हाँ ऐसे घूम रहा है। क्लॉक में तो ऐसे घूमता है ना, ऐसे जाता है क्लॉक। हाँ सर ये पिक्चर ही धुंधला दिख नहीं रहा है ये। तुम अपने अच्छा ध्यान, हाँ अब हाँ। अच्छा हाँ आ गया। नहीं तुम अपने हाथ से करो ना, देखो ये है, ये हमारा वायर है। वायर में हम्म। करंट कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, इधर प्लस है इधर माइनस है। और इसके हम इसके डायरेक्शन में अंगूठा को रखेंगे और इसको कर्ल करेंगे इस तरह से, तो ये कर्ल हाँ करने पे, हाँ तो फिर ये एंटी हाँ क्लॉकवाइज जैसे हाँ, घूमेगा। तो इस करंट का डायरेक्शन क्या हो गया इस वाले केस में, करंट किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट का डायरेक्शन हमको इस लॉ से मिल गया। हम्म। अगर फिर अगर उल्टा होता तो, अगर मान लो करंट होता है ऐसे पास सर होता हम लोग की ट्रेन को सर से घुमाते क्यों है? किसको, नहीं ये लॉ, घुमाएंगे। हाँ ये लॉ जो है ना जिसने दिया हुआ है उसने बोला लाइट हैंड थंब रूल में इसको कर्ल ही करना है। जब हम लोग ये देखो इसमें लिखा हुआ है, hold the strength wire carrying conductor in the right hand such that the thumb point towards the direction of the current, then your folded fingers around the ग्राउंड conductor will एंड show the शो द direction of डायरेक्शन ऑफ magnetic field। मतलब कि हम लोग फील्ड। अगर करंट की डायरेक्शन में अंगूठा को रखेंगे तो हमारा जो फोल्डेड फिंगर होगा वो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। ये इसी का उल्टा होता तो क्या होता, मान लो इधर से होता एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होता करेंट मैग्नेटिक फील्ड का नहीं डायरेक्शन। अभी तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, हाँ उधर से अब चला हाँ, तो हाँ क्लॉकवाइज। अभी अगर मान लो इस तरह से होता तो ये वायर ऐसे रखा हुआ था, ऐसे ऐसे हाँ हाँ, ऐसे ऐसे घुमा तो सर ऐसे क्लॉकवाइज। हाँ, तो इसको अगर अगर ये देखो यहाँ देखो ये हुआ। अब ऊपर से नीचे की तरफ करंट बह रहा है तो हम लोग हमको अंगूठा किस डायरेक्शन में रखना है, देखो इधर, नीचे रखना है। हाँ इस तरह से होगा, नीचे होगा तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे ये ऐसे घूमेगा, घुमाएगा। हाँ, ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इसे इसमें मेनली हम दो डायरेक्शन ही निकालते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, निकल जाएगा। हाँ हम्म, चलो इसमें बताओ, इस वाले में इसमें आप बताओ क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है इस वाले में, तो किस में सर? इसमें फर्स्ट वाले में? हाँ। सर इसमें तो सर क्लॉकवाइज है सर। हम्म, इस वाले, क्लॉकवाइज है ना इसमें, पहले वाले में। हम्म, और इसमें, इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसमें ये क्लॉकवाइज है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि देखो इस वाले में ना, जब हम लोग देख रहे थे कि जब इस वाले केस था, देखो अ, इस तरह से था, इस तरह से कंडक्टर था, इधर प्लस था और इधर माइनस था, इधर माइनस था ना, तो इसमें कैसे क्या आ रहा था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था। इस वाले केस में देखो ये जो वायर आ रहा है, ये इसमें करंट का कैसा डायरेक्शन है, इस तरह से ऐसे है, इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो इस वाले क्या है, इस वाले केस में ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। इसमें तुम एंटी क्लॉकवाइज कैसे बोला है, सर कैसे सर इसमें तो ऐसे ऐसे मतलब घुमा सर, वही तो मैं बोला सर सर जो पहला वाला है ना सर हाँ इसमें तो ऐसे ये जा सर रहा है ना, क्लॉकवाइज होगा ना फिर। हाँ ये क्लॉकवाइज है। हाँ ये सर एंटी क्लॉकवाइज है सर। ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे है, क्लॉक ऐसे ही जाता है ना, इधर से इधर जाता है। सर मैं दूसरे के बोल रहा हूँ सर, दूसरे वाला। अच्छा इसका बोल रहा है, इसका, हाँ हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हाँ इसमें इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है करंट। हाँ ठीक है, अब बता दोगे, इसमें दो ही मेनली केस आता है, तो हाँ। ध्यान रखना इसमें कि ये देखो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा जब, तो इसमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इसमें क्लॉकवाइज होगा और इसमें होगा एंटी क्लॉकवाइज। एक एक कोई एक ही क्वेश्चन इससे पूछेगा, अब तुमसे पूछेगा क्वेश्चन ना, तो पूछेगा ये वाला पूछेगा, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो बता देना राइट हैंड थंब रूल राइट क्या होता है। हैंड। हाँ इसमें हम क्या करते हैं हम लोग, ये हमारे थंब को रखते हैं करंट के डायरेक्शन में और कर्ल करते हैं फिंगर्स को, तो फिंगर्स का जो कर्लिंग का जो डायरेक्शन होता है वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ठीक है, हम्म, अब ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट थ्रू ए स्टेट कंडक्टर। अब उसी का हम लोग यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाला है इसमें, सेम वही चीज है।
इसमें क्या एक सर्किट है, एक सर्किट है ये हमारा। तो इसका तुम डायरेक्शन बताओ, इसमें कौन सा डायरेक्शन में है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। इस वाले केस में क्या आया था, प्लस माइनस, इस अभी अभी हम लोग निकाले हैं। ये क्लॉकवाइज ना सर, ये इसलिए वायर ऐसे ऐसे, घूम रहा है ना। तो ऐसे घूम रहा है बच्चे, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अभी तो हम लोग निकाले हैं ना इसे ऊपर, इस सर वाले ये में। ऐसे जा रहा है ना, ऊपर से देख, ऐसे होते ही जा रहा है फिर। ये तो हमारा ये करंट का डायरेक्शन है ना, इस तरह से करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर प्लस है इसका हाँ। और इधर माइनस है। और हम लोग देखो, अच्छा अच्छा। देखो ये है, ओ हाँ, समझ आप समझ। अंगूठा ऐसे गया, करंट ऐसे गया, तो घूमेगा कैसे, ऐसे। तो ये हमारा एंटी हाँ, क्लॉकवाइज होगा। ये अगर एंटी उल्टा होता, क्लॉकवाइज। अगर ऐसे होता करंट तब कैसे होता, तब क्लॉकवाइज होता। अगर ऐसे करंट होता ऊपर से इधर प्लस होता, इधर माइनस होता, तब एंटी क्लॉकवाइज होता। नहीं, मुझे लगा कि पूरे ग्राफ का बोल रहे हैं। नहीं, इसका पूछ रहा हूँ, सिर्फ इसका। एक दो बार प्रैक्टिस करना ना, देखना तो समझ आ जाएगा। इस इस वाले केस में, इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है। प्लस एंटी क्लॉक। हाँ, अब ये लूप वाला पढ़ना नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। लूप। हाँ, वो लूप क्या में, होता है? लूप मतलब होता है कि जैसे कि ये हुआ, ये करंट जो है ना, ये एक तो वायर होता है, हाँ। सीधा वायर, एक होता है लूप होता है, मतलब सर्कुलर पथ, इस तरह से करंट बह रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। ये स्ट्रेट कंडक्टर था, और ये तुम्हारा जो है, ये सर्कुलर लूप है, ये जो है ना, ये। हाँ, देखो इसमें क्या है, by applying the rule we can find the direction of the magnetic field in every section of the wire। अब इसमें क्या होगा, लूप वाले केस में, लूप वैसे पढ़ना नहीं है, इस वाले देखो ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट ये फ्लो हो रहा है, ये जो दिख रहा है तुम्हारे को, ये सर्कल्स दिख रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, करंट लूप में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी चलिए है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो बना हमारा, ठीक है, ये ऐसे है, इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है। Third। हाँ, इस तरह से लूप वाले केस में ऐसे होता है, ठीक है। लूप वैसे पढ़ना नहीं है। अब है सोलिनॉइड, हाँ ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सोलिनॉइड क्या होता है। सोलिनॉइड के केस में होता है एक कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। solenoid में क्या होता है, एक cylindrical इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से, और इस पे बहुत सारा वायर लपटा हुआ रहता है, ठीक है। उसी को एक coil of many circular turns is of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। solenoid जैसे इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल फैन दिखता है ना, हम लोग फैन का कॉइल, फैन का कॉइल वो होता है। तो हाँ सर। उसमें, हाँ, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। अब है आगे का जो चैप्टर है, ये है आगे का जो टॉपिक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलिनॉइड समझ में आ गया। सोलिनॉइड होता है एक कॉपर का प्लेट होता है, इस तरह से, और उस पर बहुत सारा वायर लपटा हुआ रहता है, टर्न्स, बहुत सारा टर्न्स, थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स। टर्न्स मतलब घूम, मतलब इसको बोलेंगे एक टर्न्स, इस तरह से दो बार होगा तो दो टर्न्स, तीन बार होगा तो उसमें बहुत सारा टर्न्स, उस पे उस वायर लपेट दोगे अगर किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे, तो सोलिनॉइड बनता है, ठीक है। ये लिख लो, सोलिनॉइड क्या होता है, एक कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ insulated copper wire wrapped closely in the shape of
सिलेंडर इज कॉल्ड एट सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का एग्जांपल क्या है, जो फैन का जो कॉइल होता है। अब है, अब सोलिनॉइड के केस में इसमें करंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है? सेम होता है, वही लॉ, राइट हैंड थंब रूल वही लगाएंगे। पहली वाला। हाँ, तो ये देखो, ये यहाँ पे है, ये ये देखो, ये इसमें है, यहाँ पे इधर ये प्लस है, इस वाले साइड ये प्लस है, इधर माइनस है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? कॉइल है ये, इस तरह से फ्लो हो रहा है, फाइल ऐसे जा रहा है, लपटा हुआ है। पूरा। हाँ, यहाँ से आके फिर से ऐसे आके ऐसे हो गया है। ये क्या है? ये सोलिनॉइड है। ये क्या है हमारा? सोलिनॉइड। अब इस वाले केस में क्या होगा, हम लोग को थंब कैसे रखना है? ऐसे रखेंगे ना फिर। हाँ, करंट के डायरेक्शन में। करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, यूजिंग राइट कौन हैंड कौन थंब रूल वी कैन ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द current carrying solenoid. One end of the solenoid behaves as a magnetic north pole, while the other end is the south pole. जैसे ही हम लोग सोलिनॉइड बनाते हैं, एक इंड जो होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है, जिधर से करंट आ रहा है, और जिधर जा रहा है इधर, ये सॉरी ये उल्टा हो गया, इधर साउथ पोल हो गया, तो होगा, रुको एक मिनट। सोलिनॉइड जो है एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। इधर देखो, इधर नॉर्थ पोल होता है और इधर साउथ पोल अपने आप बन, जैसे हम लोग एक कॉपर के सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में बहुत सारा टर्न्स ऑफ वायर लपेट देंगे, उसके बाद एक सोलिनॉइड बन जाएगा, और सोलिनॉइड में जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जो पूरा सोलिनॉइड है एक तरह मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो मैग्नेट में इधर इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, जिधर से करंट जा रहा है, और जिधर जिधर से आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसके बाहर तो करंट ऐसे जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर में, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ, मैग्नेट के अंदर फील्ड जो होता है। उसके बाद आगे है, द फील्ड लाइन इनसाइड द solenoids are in the form of parallel straight line, and that implies that the magnetic field inside the solenoid is small at all point, field is uniform। और इसमें क्या होता है, फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है, कहीं पे कम ज्यादा नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर 10 फील्ड है, तो यहाँ पे भी 10 ही होगा, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड होता है, ठीक है। उसके बाद है, अब क्या होगा कि सोलिनॉइड जो हम लोग बनाते हैं, कॉइल जो बनता है सोलिनॉइड का, वो उसका स्ट्रेंथ किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो उसका स्ट्रेंथ दो चीज पे डिपेंड करेगा। पहला जो है नंबर ऑफ टर्न्स, हम लोग उसमें कितना टर्न्स वायर लपेटते हैं, ठीक है। और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द सोलिनॉइड यूज्ड इन मेकिंग सोलिनॉइड। अब उसमें हम लोग कितना करंट पास करते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सोलिनॉइड बन रहा है, देखो ये सोलिनॉइड ये वाला बना है, ठीक है, ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। अब ये सोलिनॉइड क्या हुआ, ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, और अब इसका स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला जो होगा वो कितना इसमें टर्न्स लगा है, ये कितना ये रोल हुआ है वायर इस पे, और और दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा, हम लोग इसमें करंट कितना पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें करंट ज्यादा पास करेंगे, तो फिर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। करंट कम पास कर देंगे तो कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। अगर करंट कम पास करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको टर्न्स बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बढ़ा दे, ये जितना लपेटते हैं वायर थोड़ा ज्यादा लपेट देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि दो है, दो सोलिनॉइड है, ये पहला सोलिनॉइड है, दूसरा सोलिनॉइड है, ठीक है। एक में लगाए हैं टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न कितना है, 5 टर्न है, 5 बार लपेटा गया है उसमें। दूसरे में है 10, ठीक है, 10 टर्न लगाया गया है, ओके। अब इसमें करंट कितना पास किया गया है, फर्स्ट में है 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर, दोनों में करंट सेम है, बट टर्न किसमें इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा?
सर ई वाला होगा ना फिर 10 एम्पियर। हाँ 10 एम्पियर वाला, क्योंकि इसमें करंट दोनों में सेम है, बस इसमें टर्न्स ज्यादा है, तब चांस ज्यादा है तो अच्छा। कौन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, ये होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब दूसरा हाँ। है, दूसरा एग्जांपल है, मान लो दोनों में टर्न सेम है। मान लो इसमें है 15 टर्न्स है, वायर लपटा हुआ 15 बार, और इसमें भी 15 है, बस करंट इसमें है 5 एम्पियर और इसमें है 10 एम्पियर। तो अब इसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। सर क्या से इसमें 10 है और इसमें 5 है। हाँ, तब इसमें कौन ज्यादा फिर वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। 15 वाला सर, सेकंड वाला सर। सेकेंड वाला होगा, क्योंकि इसमें दोनों में टर्न तो सेम है, बट जब करंट हम लोग देख रहे हैं तो करंट इसमें ज्यादा है, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा ज्यादा है। है। समझ आया। अब सोलिनॉइड के जैसे ही होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। देखो सोलिनॉइड क्या होता है, समझ आया कि नहीं। एक एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है कॉपर का, इसके ऊपर हम लोग वायर लपेट देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है हमारा, सोलिनॉइड बन जाता है। और ये सोलिनॉइड किस तरह का एक्ट करता है, जैसे ही इसमें करंट पास करते हैं ये मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा तो कहीं पे नॉर्थ पॉइंट बनेगा एक साइड में, और एक में एक साइड इसका साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। समझ आया, जो कि ये है यहाँ पे। ये मतलब एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, समझो कि मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट जो था मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट ये था सोलिनॉइड, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये देख लो, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, समझे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। ये मेरा खत्म हो गया कि चैप्टर हाँ अभी बस है। खत्म, बस थोड़ा सा ही है इसमें। Electromagnetic A strong magnetic field inside the solenoid can be used to magnetize a magnetic material, for example, soft iron when it is placed inside the coil. The magnet form as called electromagnet. अब क्या होगा, इट्स ए टेम्पोररी मैग्नेट। अब ये जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो सोलिनॉइड बनाए हैं, ठीक है, इसके आसपास अगर हम लोग आयरन का बना हुआ कोई चीज रखते हैं, पत्थर या फिर कील रखते हैं, तो ये भी मैग्नेट, ये कुछ देर रखने के बाद क्या होता है, ये मैग्नेट बन जाता है। और इस तरह से जो हमारा सोलिनॉइड से के आसपास रखने के कारण जो हमारा मैग्नेट बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या होता है, एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है, कुछ देर के लिए मैग्नेट की तरह काम करेगा, फिर उसके बाद ये काम करना बंद करेगा। इस तरह का जो मैग्नेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ आया, ये टेम्पोररी मैग्नेट होता है। टेम्पोररी मैग्नेट, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट के पास देखा होगा तुम बचपन में कि मैग्नेट के पास हम लोग कील कील व्हील उस पर चिपका देते थे, तो कील भी बाद में मैग्नेट की तरह ही काम करने लगता है ना। तो उस कील को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिजिक्स की भाषा में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आया क्या होता है। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जो सोलिनॉइड हम लोग इलेक्ट्रिक पास करने के बाद बनाते हैं उसके आसपास हम लोग सॉफ्ट आयरन का बना हुआ कुछ मटेरियल रखते हैं, तो वो भी मैग्नेटाइड हो जाता है, वो भी मैग्नेट की तरह काम करने लगता है कुछ समय के लिए। और इस टेम्पोररी मैग्नेट को बोलते हैं हम लोग सोलिनॉइड। ये लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, सॉरी, इसको लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होगा, जैसे ही फिर इसका थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो, इसको हटा दो सोलिनॉइड के पास से, तो फिर ये नॉर्मल फिर ये आयन बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह का टेम्पोररी मैग्नेट होता है। इसमें दो लॉ और पढ़ना है, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल, दो पढ़ना है। ये हो गया। सर ये वो ऊपर से ऊपर कीजिएगा। हम्म, हो ये गया। सर वो वाला कहाँ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ ये यहाँ पे है। हाँ एक सेकंड ऐसे क्या हम्म, हो गया सर। अब है प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। अब ये उसमें वही चीजें हैं जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ, इसको पिक क्लिक कर लो। अब उसके बाद है हाँ, अब जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। देखो ये सब चीजें अब जो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लाइट एंड थंब रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, इसमें तीन चार चीज और है। पहला है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स है, फ्लेमिंग लाइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, और उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर। और लास्ट वाला सबसे लास्ट जो है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। उसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर, मतलब एक दिन और लगेगा। अभी एक चीज और पढ़ लेते हैं इसमें, एक टॉपिक और कोई पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिखो अब फोर्स ऑन लिखो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका फोटो लेता हूँ, मैं इसको बना लूंगा ग्राफ पे, हम्म बहुत लंबा है। Henry Mary Ampere suggested that the magnet also exert equal and opposite force to the current carrying conductor. हो गए। देखो अब ये टर्म क्या कहता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे कि ये मैग्नेट है, ये जो दिख रहा है एक घुमा हुआ मैग्नेट है, ये बेंड हुआ यू शेप का एक ये मैग्नेट है, ठीक है। इसका एक नॉर्थ पोल इधर है और इधर साउथ पोल इधर है। तो इसके आसपास हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे, मतलब एक ऐसा कंडक्टर, एक ऐसा मेटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। तो क्या होगा कि ये जो मैग्नेट मैग्नेट है, ये इस रॉड पे एक फोर्स लगाएगा। ये क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। देख जिसके कारण फोर्स लगने के कारण इसका जो है इस रॉड का, आयरन रॉड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देख रहा है ये टिल्ट हो गया है ना रखने के बाद। तो वही कह रहा है कि एंड्री मैरे एम्पियर suggested that a magnet also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। मतलब कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। जब फोर्स लगेगा तो उसमें मूवमेंट होगा, ठीक है। और इसी मूवमेंट को निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, दो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद देखो इस वाले मैग्नेट के पास में करंट कैरिंग कंडक्टर रॉड रखेंगे तो क्या होगा, we will observe that the rod will displaces, that is the rod will experience a force when it is placed in the magnetic field in a perpendicular direction to its length। अब क्या हुआ, ये जो रॉड है ये इसमें मूवमेंट हो रहा है। सर, सर मेरा वाईफाई वाला चला गया सर। वाईफाई चला गया?
हाँ कैसे करेगा फिर? आवाज सर, नहीं आ रहा है साउंड? आवाज से देख रहे हैं। साउंड नहीं आ रहा है साउंड क्या? तो भी आ रहा है सर। हेलो। चलो, ये लिख लिया, आ ये रहा है सर। ये फिगर बना लेना, ठीक है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग हो गया कंडक्टर। ना? हाँ, अब ये फोर्स लगेगा तो इसमें मूवमेंट होगा, और ये मूवमेंट निकालने के लिए हम लोग फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी वाइज लग रहा है, क्लॉक वाइज लग रहा है, तो और इस तरह का जो यू शेप्ड का मैग्नेट होता है उसको हॉर्स हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं। हॉर्स का इस तरह से होता है ना, नाल जो होता है हॉर्स का इस तरह का होता है ना, इसलिए इस शेप के मैग्नेट को तो हॉर्स। सर ऐसे होता है सर। हाँ हाँ, तो इसलिए इस इस टाइप। टाइप के मैग्नेट को हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं। अब हाँ जो इसके बाद जो टॉपिक है, लेफ्ट लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ। सर, इसको सर तो कल करता है सर, कहीं बीच में हाँ। नेटवर्क चला गया तो फिर समझ में नहीं आया। जैसे हम लोग थंब रूल पढ़े हैं ना, राइट हैंड थंब रूल, हाँ राइट है, इसी तरह से है। अब इस वाले लॉ से हम लोग निकालेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्शन निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड का हाँ डायरेक्शन निकाल रहे थे, कैसे होगा। और इस वाले केस में हम लोग निकालेंगे कि फोर्स जो इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, जैसे कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई कंडक्टर हम लोग रखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। तो इस पे कोई फोर्स लगेगा तो ये घूमेगा, या फिर कुछ कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, फोर्स लगेगा तो। और ये फोर्स इस पे किस तरह का फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग। मतलब फ्लेमिंग फ्लेमिंग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और दूसरा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। इसके बाद ये दोनों पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक मोटर का ये कंस्ट्रक्शन है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा गैल्वानोमीटर पढ़ेंगे। गैल्वानोमीटर जो करंट करंट हमें सर्किट में करंट वो ये। बताता है वो हाँ वहाँ। हाँ, ये करंट गैल्वानोमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। और एक हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो हम लोग शादी में जनरेटर यूज नहीं होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, हाँ कैसे हाँ। वो काम करता है, कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसका ये है, वो जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। इसको बारी बारी से देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, स्प्रिंग रोल्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, कॉइल्स क्या होता है, ये सब हम लोग इसको देख, टर्मिनल्स क्या क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। बस इसमें 4 चीजें और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद है आगे जो चैप्टर है वो है म्यूचुअल इंडक्शन है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली इसमें है इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसमें 4 टॉपिक और पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, और लगभग ये फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। हाँ, इसमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करोगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग अब जब फिजिक्स का क्लास होगा ना, इसके बाद दूसरे क्लास के बाद एक क्लास और होगा फिजिक्स का, उसके बाद हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे कि पिछले साल क्या क्या कि पिछले 10 सालों में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब और अच्छे से ठीक है पता सर। चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इन करें। हाँ सर। हाँ, आज कुछ डाउट है तो पूछो, अभी 5 मिनट के टाइम में पूछ लो। इससे भी तो कोई डाउट नहीं सर, इसके बाद फिर से पढ़ेंगे तो फिर डाउट मिल गया मुझे। हाँ, तुम डाउट होगा तो पूछना, अभी जब प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे ना तब और ज्यादा डाउट क्लियर होगा। सर थोड़ा, सर ये मैथ भी स्टार्ट कर रहा था सर, हम लोग केमिस्ट्री हो जाते हैं उसके बाद। मैथ तुम वहां पढ़ रहा था ना, मैथ नहीं पढ़ रहा है क्या वहाँ? हाँ नहीं, मतलब एक चैप्टर स्टार्ट करवाना था। कौन सा चैप्टर बताओ, पढ़ा देंगे मैथ। ट्रायगोनोमेट्री, मतलब ट्रिगोनोमेट्री। ट्रायंगल सर्कल। अच्छा अच्छा, हाँ वो पढ़ा देंगे, बहुत ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा बहुत देंगे। लेंदी बहुत लेंदी चैप्टर है। हाँ, थोड़ा बड़ा तो है वो, ठीक है हाँ ठीक है, वो बताया पढ़ा था। देंगे। ओके, ठीक है। ठीक है सर, तो सर ओके। गुड नाइट सर, थैंक यू ओके, सर। गुड नाइट।